हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिप्टो ब्यूरो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑन 500 टू 1000 विद एनालॉग टेस्टनेट कॉम्प्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो आज हम जानेंगे कि एनालॉग टेस्टनेट के अंदर किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन जो उनकी टीम है उन्होंने क्रिएट किए हैं और आप उसको किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। यह हमारा पार्ट 1 होगा और आने वाले टाइम में मैं पार्ट 2 भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। और जो हमारा आज का प्रोजेक्ट है उसका एनालॉग, तो एनालॉग के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल पहले प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो और हम इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकें। 2 ब्लॉकचेन है और इसका अभी टेस्टनेट लाइव है फेज़ 2। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फेज़ 2 लाइव। इनका ये 7 मई का ट्वीट है, बट ये अभी भी लाइव है और ये आई थिंक अभी लाइव रहेगा नेक्स्ट 1 मंथ और। तो इसमें किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना और किस तरीके से इसके टास्क को कंप्लीट करना है, आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग के पास कितनी फंडिंग अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एनालॉग के पास जो टोटल फंडिंग है वह कितनी है। तो दोस्तों, एनालॉग के पास 16 मिलियन की टोटल फंडिंग है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इस आर्टिकल का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे टोटल इनके पास फंडिंग है 16 मिलियन की। अब हम देखते हैं कि एनालॉग का जो वाइट पेपर है उसमें इन लोगों ने क्या क्या चीज़ मेंशन की हुई है। तो चलिए हम वाइट पेपर पे भी एक नज़र डाल लें। एनालॉग के जो टोटल सप्लाई है वह यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन की हुई है। इनकी टोटल सप्लाई है 90.5 मिलियन, यानी कि 90.5 मिलियन टोकन इनके जो है टोटल सप्लाई में है। तो जिसके अंदर इन्होंने कुछ अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। चलिए हम इसको भी डिटेल से समझ लेते हैं। इनका जो वाइट पेपर है, आप इनके वाइट पेपर में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने टोटल मेंशन किया है कि किस कैटेगरी में कितना परसेंट इन्होंने रखा है अपना टोकन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हमें बाकी कैटेगरीज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे एयर ड्रॉप के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एयर ड्रॉप के लिए 3% टोकन एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 90 मिलियन टोकन के अंदर 3%, इसका मतलब 2.5 मिलियन टोकन सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप यूज़र्स के लिए रखे हुए हैं। तो अब मैंने आपको इनकी टोटल फंडिंग बता दी। इसके एवरेज में इनका जो एक टोकन का प्राइस है वह $2 से $3 आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए अब हम इनके टास्क जो है उस पर हम नज़र डालते हैं कि आपको किस तरीके से टास्क करने हैं। मैं स्टार्टिंग से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। हो सकता है यह वीडियो हमारी 2 से 3 पार्ट में डिवाइड हो, क्योंकि इनके टास्क काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यह वेबसाइट है, मैं इसका लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। फर्स्ट टाइम आप जब विजिट करते हैं तो आप आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना वॉलेट को कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 2 वॉलेट कनेक्ट करने हैं। याद रखिएगा, आपके 2 वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट होने चाहिए, एक ईवीएम वॉलेट और दूसरा सबस्ट्रैक वॉलेट। तो सबस्ट्रैक वॉलेट को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप सबस्ट्रैक वॉलेट को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आप याद रखिएगा दोस्तों, अंदर आपको सेम अपनी प्राइवेट और फेज की इंपोर्ट करनी होगी जो आपने मेटामास्क में इंपोर्ट की हुई है, क्योंकि आप सेम करेंगे तो वो आपका सेम ही डेटा फैच करेगा आपके ईवीएम से भी और आपके सबस्ट्रैक वॉलेट से भी। तो मेक श्योर कि सेम वॉलेट को ही वहाँ पे इंपोर्ट कीजिएगा। और सबस्ट्रैक वॉलेट कहाँ से इंस्टॉल होगा, मैं उसका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। आपने अब यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आपको होम पेज के ऊपर यहाँ पे एक स्टार्ट वोटिंग का बटन दिखाई देगा, जो कि अभी इनकी वोटिंग लाइव है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा सबसे पहले। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक वोटिंग के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से इनकी वोटिंग यहाँ पे चल रही है। आप यहाँ पे वोटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ऑलरेडी वोट कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वोटिंग अभी मेरे को अगेन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो चलिए आप वोटिंग जब यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद हम आते हैं क्विस्ट के ऊपर। तो हमें आना है क्विस्ट के ऊपर। उससे पहले आपको एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों,
कि आपको जो आपका सबस्ट्रैक वॉलेट एड्रेस है, इस वॉलेट एड्रेस को यहाँ से आपको कॉपी करना है और इनके डिस्कॉर्ड में जा कर के फॉसेट के चैनल में आपको सबसे पहले अपने सबस्ट्रैक वॉलेट के एड्रेस के ऊपर फॉसेट लेना है, यानी कि टेस्टनेट टोकन आपको चाहिए टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका डिस्कॉर्ड का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको साइन इन विद ईमेल, आप ईमेल से साइन इन कीजिएगा, आपको एक जो इनका पॉइंट है वो मिल जाएगा। दूसरा आपको गैलेक्स में इनके जो टास्क है वो भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये इनका गैलेक्स का पेज है, इसका लिंक भी मैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये सभी टास्क मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। जब आप ये टास्क कंप्लीट कर देते हैं तो आपको इन सभी टास्क के 11 पॉइंट मिलते हैं और आप वो पॉइंट को यहाँ पे जब आते हैं तो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। याद रखिएगा मेरी बात को दोस्तों कि गैलेक्स में जो आपका मेटामास्क का अकाउंट है वही अकाउंट आपका यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए और सेम अकाउंट आपका सब स्ट्रैक वॉलेट के अंदर कनेक्ट भी होना चाहिए। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप डीमेल है, इसको भी आप कर सकते हैं। सेम जीमेल आईडी से आप डीमेल के ऊपर अकाउंट बना के अपना जो है जीमेल पे साइन अप करके आपको यहाँ पे इसका पॉइंट भी मिल जाएगा। तो चलिए हम कम्युनिटी के लिए सिर्फ इतना ही टास्क अवेलेबल है अभी। अब आप लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सेकंड जो कैटेगरी के टास्क है वह है डेवलपर के। तो हम डेवलपर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे डेवलपर के जितने भी हमारे टास्क है वो सब खुल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जब सबसे पहला वाला जो है वो है साइन इन विद योर सबस्ट्रैक वॉलेट का आपको 1 पॉइंट मिलेगा। कनेक्ट सबस्ट्रैक वॉलेट का 2 पॉइंट, मतलब फिर से 1 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद क्रिएट एन एपीआई की। तो क्रिएट एन एपीआई की के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि आप एपीआई की को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि क्रिएट एपीआई के ऊपर मेरा कंप्लीट लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। आपको यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आएगा तो आपको उस पर प्रेस करना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इनकी जो सेकंड वेबसाइट है उसके ऊपर। तो इनकी सेकंड वेबसाइट पे हम चलते हैं। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको सबसे पहले 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपका कनेक्ट वॉलेट हुआ है। तो आपको इस कनेक्ट वॉलेट को सेम वॉलेट कनेक्ट करना है जो आपने लास्ट टाइम किया था अपना सबस्ट्रैक वॉलेट। अगर आप यहाँ पे जो है आइकन बना हुआ है छोटा सा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपके वॉलेट की प्रोफाइल वगैरह डिटेल वगैरह यहाँ पे शो कर देता है, जैसे कि यहाँ पे ये अकाउंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले अपने मेटामास्क के अंदर आपको फॉसेट टोकन लेना है जो आपने सबस्ट्रैक वॉलेट में इंपोर्ट किया है अपनी की को। तो आपको सबस्ट्रैक वॉलेट से सबसे पहले अपनी एड्रेस को कॉपी करना है और अपने डिस्कॉर्ड में जाकर फॉसेट लेना है। चलिए इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एपीआई। तो यहाँ पे एपीआई कीज़ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एपीआई की पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपनी एपीआई की को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक नई एपीआई की को क्रिएट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एपीआई की, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं एपीआई की पे। तो यहाँ पे हमारी जो नई की है वो क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्रिप्टो ब्यूरो, राइट। तो क्रिप्टो ब्यूरो नाम से मैं एक एपीआई क्रिएट करना चाहता हूँ। जनरेट एपीआई पे मैंने क्लिक किया और मेरी यहाँ पे देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर हमारी जो एपीआई है वो क्रिएट हो जाती है। उससे पहले हमारे मेटामास्क के ऊपर एक ट्रांजैक्शन जाती है। तो चलिए मैं हमारे ट्रांजैक्शन को पहले अप्रूव कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी एपीआई की यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और हमारी देखिए यहाँ पे एपीआई की यहाँ पे शो कर दी है इसने। तो जैसे ही आपकी एपीआई की क्रिएट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे जैसे मेरा लिखा हुआ है कंप्लीटेड, इस तरीके से कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर। अब नेक्स्ट टास्क में हमसे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लिस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को लिस्ट करना है जो कि इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर होना चाहिए। इथीरियम मेन नेट के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि आपको इनकी वेबसाइट पे लिस्ट करना है। और वो किस तरीके से आपको लिस्ट करना है और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आएगा, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है, चलिए हम समझते हैं डिटेल। तो सबसे पहले आपको जाना होगा इनकी वापस उसी वेबसाइट के ऊपर। हम यहीं पे आ जाते हैं रिडायरेक्ट करके और यहाँ पे देखिए 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाना है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा
रहा है लिस्ट करने के लिए अपने न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस यहाँ पे पुट करना है, जिससे ये आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर सके। तो चलिए हमें सबसे पहले इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर चलते हैं और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फाइंड करते हैं जिसको हम यहाँ पे लिस्ट कर सकें। तो किस तरीके से फाइंड करना है, चलिए हम ईथरस्कैन पे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फाइंड कर लिया है जिससे हमारा टाइम बच सके। तो आपको किस तरीके से इथीरियम स्कैन के ऊपर अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाइंड करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे स्कैन के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। स्कैन के अंदर आपको टाइप करना है कुछ भी, कोई भी 2 लेटर आप टाइप कीजिए रैंडमली, जैसे कि मैंने JS लिख दिया। तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, बस आपको वेट करना है। यहाँ पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने खुल जाएंगे। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है, जैसे यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। सेकंड चीज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट में देखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट कितना पुराना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के मतलब दिन लिखे हुए हैं, कितने दिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड चीज़ आपको चेक करनी है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होल्डर्स कितने हैं। अगर होल्डर्स कम है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी वेरीफाई हो जाता है। तो चलिए आप लोग इतनी चीज़ चेक कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करना है और अपने वापस वेबसाइट पे आकर के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पे जो ये पूछ रहा है हमसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने पेस्ट किया तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको वेरीफाई कर लेता है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके ही अकाउंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, आप रैंडमली कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। ओनरशिप आपका वॉलेट बेशक ना हो तब भी चलेगा। तो अब ये पूछ रहा है इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट का, तो हम इसको नाम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, 1 सेकंड बस। तो हम इसको कॉपी कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस और इसको वेरीफाई यहाँ पे करते हैं। इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है इथीरियम पे। उसके बाद आपको टैग के अंदर पेस्ट करना है वापस और इसी टैग को यूज़ करना है। और नीचे आपको लिखना है यहाँ पे स्मार्ट वॉचर फॉर आपका एड्रेस। तो देन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इस पे क्लिक करना है ऐड फंक्शंस पे। तो यहाँ पे बोल रहा है सर्च फंक्शन। तो हम यहाँ पे देखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है टोटल सप्लाई। तो हमें सिर्फ टोटल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो फंक्शन है उसको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ लिखना है यहाँ पे टी। तो आई थिंक कि ये अभी जो है कुछ टाइम के लिए स्टक हो गया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं हम और वापस से हम कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट करते हैं। वापस से हमारे इसको यूज़ करते हैं, इथीरियम पे चलते हैं और उसके बाद हम एक टैग यूज़ कर लेते हैं वापस से इसी का। और उसके बाद हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देते हैं स्मार्ट वॉचर फॉर ऑल राइट, क्योंकि वो हमारा कुछ काफ़ी टाइम से खुला हुआ था, इस वजह से मुझे लग रहा था कि वो मतलब कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अब हम इसे देखते हैं क्या ये हमारा कोई फंक्शंस यहाँ पे रीड कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा कोई भी फंक्शन को रीड नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम एक काम करते हैं, हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ढूंढते हैं ताकि हम उसको यहाँ पे लिस्टेड कर सकें। दोस्तों मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, अब हम इसे वेरीफाई यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इंपुट कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम इंपुट कर दिया। अब हम यहाँ पे टैग को भी यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं स्मार्ट वॉचर फॉर और कॉन्ट्रैक्ट का नाम। तो हम इसमें से इसको हटा देते हैं और इसको हम अगेन कॉपी कर लेते हैं। ऐड फंक्शंस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पेस्ट द ABI कोड। तो ABI कोड दोस्तों आपको यहीं पे मिल जाएगा जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी पुराना हो जाता है जिसकी वजह से जो इसका ABI कोड है उसको वो रीड नहीं कर पाता। तो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाना है और यहाँ पे देखिए नीचे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ABI कोड है, इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आकर के वापस हमारा जो टास्क है हमें इसके अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो ABI कोड है इससे यह रीड कर लेता है कि इसके अंदर कितने फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी इसको हम रीड करने देते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें ये क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों फाइनली इसने जो है ABI कोड को रीड कर चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं टोटल सप्लाई का फंक्शन है क्या यहाँ पर।
तो टोटल सप्लाई का फंक्शन है, हम इसको टिक करते हैं और लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं। आपको सेम लिस्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट आपका यही टास्क है। और यहाँ पे आपका जो है कॉन्ग्रेचुलेसन, तो हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार सेकंड टास्क पे भी नज़र मार लेते हैं, हमारा सेकंड टास्क जो है वो किस चीज़ का है और हमें सेकंड टास्क के लिए क्या करना है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो जाता है, उसके बाद हमें चलना है वापस डेवलपर पे। डेवलपर पे जाने के बाद यहाँ पे जो सेकंड टास्क है यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट अ व्यू। तो यहाँ पे बिल्ड एंड डिप्लॉय व्यू करना है हमें यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हुआ है, अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं सी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। तो सी कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए दोस्तों व्यू बिल्डर। तो हमें क्रिएट व्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे क्रिएट व्यू है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले व्यू को क्रिएट करना है, उसके बाद उसे डिप्लॉय करना है। तो अब हमें यहाँ पे लिस्ट दी गई है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और उसको यहाँ से फाइंड करना है। आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो नाम था उस नाम से आपको फाइंड करना है। तो अभी हमारा यहाँ पे लिस्ट नहीं हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, एक बार इसको अगेन कॉपी करते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। फाइनली दोस्तों हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है वो जो हम फाइंड कर रहे थे वह हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जैसे ही आपने नाम को सर्च किया, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस नाम के ऊपर और इस फंक्शन को यहाँ पे व्यू करना है। तो अब हमें जब आपका यहाँ पे टिक लग जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है योर क्वायरी। तो हमें यहाँ पे जाना है, आपको वो टिक वहीं पे ही वैसे ही रखना है, आपको वो टिक हटाना नहीं है वहाँ से। तो अब यहाँ पे हमें क्वायरी क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्वायरी का नाम इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नाम और लास्ट में लिख देते हैं हम व्यू। तो व्यू लिखने के बाद दोस्तों हमारा ये जो व्यू क्वायरी है ये इस नाम से सेव हो जाएगी। अब हमें जाना है कंसोल के अंदर और कंसोल में नीचे आकर के हमें करना है यहाँ पे टेस्ट क्वायरी। तो टेस्ट क्वायरी पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये वेरीफाई करता है हमारी क्वायरी सही है या नहीं। तो जैसे ही हमारी क्वायरी सही होती है यहाँ पे हमें ये डिप्लॉय व्यू का ऑप्शन दे देता है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे डिप्लॉय व्यू के अंदर भी हमें सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो हमने यहाँ पे इसको इंपुट कर दिया है, एक टैग देना है आपको यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ पे वापस से आपको टाइप करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको तीनों पे क्लिक करना है, देन क्लिक करते हैं और हमारा यहाँ पे जो क्वायरी है वो सक्सेसफुल डिप्लॉय कर दिया गया है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों स्पॉन्सर फंड एंड यूनिक व्यू। तो यहाँ पे इसके आपके 10 एपीटी मिलेंगे आपको। तो इसके लिए देखिए हमें यहाँ पे इसमें के अंदर एक फ़ंड को ऐड करना है जो हमने क्वायरी करी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है गो टू व्यू पेज। यहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन है, हमें ऐड फंड पे जाना है। याद रखिएगा आपके अकाउंट में ऑलरेडी टेस्ट नेट का फॉसेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फ़ंड को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंपुट करते हैं 0.06। तो हम सबसे कम जो अमाउंट है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने फ़ंड को भी डिपॉजिट कर दिया है। अब बेसिकली हमारे जो 3 टास्क हैं दोस्तों वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे आना है और हमें 5 मिनट का वेट करना है जिससे हमारे जो टोटल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो सके। अभी आप लोग मेरे पॉइंट्स देख सकते हैं 1809 पॉइंट हैं। और अभी हमारे पास जो हमने टास्क किए हैं वो 3 टास्क किए हैं जिसका हमें 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट यानी कि टोटल हमें 22 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो अब हम कुछ समय वेट कर लेते हैं और पेज को 1-2 बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, जिससे जैसे ही हमारा पॉइंट अपडेट होता है मैं आपको आगे का प्रोसेसर समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है वो ऐड हो चुका है। आई थिंक हम डेवलपर पे चल के देखते हैं हमारा कौन सा, जो हमारे पहले 5 पॉइंट है वो ऐड हो चुके हैं, लेकिन बाकी के हमारे 10 और 7 पॉइंट भी ऐड होने बाकी हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। बट हाँ दोस्तों, आगे के जो हमारे टास्क हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, इसका पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसके टास्क काफ़ी बड़े हैं तो इसके लिए मैं पार्ट 3 भी आपके लिए बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको सभी टास्क कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो आप एक भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी सपोर्ट किया जाएगा।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। सभी इंपॉर्टेंट लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहां से सभी लिंक को विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आने वाले सभी फ्री एयर ड्रॉप के नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ।